नमस्कार। आज फिर उपस्थित है एक नए कहानी के साथ में। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए। तो आज शुरू करते हैं एक शायरी से। बन सके तो बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सके तो बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा भ्रमित नावों के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिया, अपने लिए जिए तो क्या जिया, जी सके तो जी हजारों के लिए। तो आज का शीर्षक, कहानी का जो शीर्षक है, वो शीर्षक का नाम है धिक धिक रे ब्राह्मण। शुरुआत यहाँ से होता है। पंडित जी सरकार, टूर बैग तैयार करो। आज फिर तिवारी नहीं आया, कुछ खबर भी नहीं भेजा है। राजगीर जाना ज़रूरी है। पता नहीं तिवारी की कौन सा रोग सताता है। ससुरा जब देखो तब ड्यूटी से गायब। रोग क्या सताएगा हुजूर, फिर किसी भट्ठी में बैठकर पुरखों को तर्पण दे रहा होगा। यह तो हुजूर है कि उसका निर्वाह हो रहा है। दूसरा कोई ऑफिसर आएगा तब उसे पिलसिन देकर छुट्टी किए देगा। बुधन पंडित ने कहा। वीडियो सुमन रवि राजगीर जाने के लिए कागजात आदि लेने संभालने में व्यस्त थे। टिंकू तिवारी ड्राइवर अभी तक लापता था। चपरासी बुधन पंडित यात्रा के लिए आवश्यक सामग्रियां टूर बैग में समेट रहा था। टूर का नाम सुनते ही बुधन पंडित किसी वजह से आह्लादित हो गया। आज भी वह खुश था। बुधन पंडित साहब का खास आदमी था। ड्राइवर के नहीं रहने से बीडीओ साहब का मन खिजा था। बोली में रूखापन और व्यवहार में सूखापन आ गया था। उन्होंने दूर तक निहारते हुए जीप स्टार्ट की। उन्हें उम्मीद थी कि शायद चलते चलते भी ड्राइवर आता दिखाई पड़े। बुधन पंडित साहब की स्थिति को भाप गया, जो खास आदमी का खासियत होता है। चल जाओ हुजूर, उस पगलवा के का रास्ता निहारत हैं। टिकुआ के रास्ते भी तो गाड़ी हुजूर ही चलाते हैं। वो तो जीप पर बैठकर खैनी ठोकता है, सो उसके लिए तो हम है ही। बुधन पंडित ने ब्लॉक संस्कृति वाली चौपलूसी की। बीडीओ साहब का मन थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने जीप स्टार्ट की और राजगीर के लिए रवाना हो गए। हुजूर, आज नाइट हॉल्ट होते कि लौट जाते? बुधन पंडित ने बीडीओ साहब की ओर चुटकी भर खैनी बढ़ाते हुए पूछा। लौटना नहीं है, ठहरने आदि का कुछ अच्छा सा इंतज़ाम करो। कम से कम एक आध रात तो काम के बोझ से दिमाग को हल्का कर लें। साहब ने बुधन पंडित को अपने मन का संकेत दिया। बुधन की प्रसन्नता बढ़ गई। साहब की सेवा करने का मौका मिल गया। तब सेवा होगी तभी न मेवा मिलेगा। अचानक बुधन पंडित को एक बात याद हो गई। हुजूर, एक बात कहें? बुधन ने पूछा। बोलो, साहब ने कहा। हुजूर बुरा नहीं माने तभी कहेंगे, बुधन ने कहा। अरे बोलो भी तो, साहब ने कहा। हुजूर, जब राजगीर में नाइट हॉल्ट करना है तब काहे नहीं महदेवा चला जाए? बुधन ने सकुचाते हुए कहा। महदेवा में क्या है? साहब ने पूछा। हुजूर, कल की बात आज ही भूल जाते हैं। ठीक कहा गया है,
बड़े लोगों को छोटी बातें याद नहीं रहती। बुद्धन ने अपनी वाक चतुरता से साहब की जिज्ञासा को और भी तेज कर दिया। बुझौल मत बुझाओ, सीधी बात करो, महादेवा में कौन है? क्या साहब? साहब ने झुंझला कर कहा। हुजूर, पिछले साल लक्ष्मी की शादी महादेवा में ही किया है ना। हुजूर ने ही सारा खर्चा दिया। लक्ष्मी को भर पेटी कपड़ा, दहेज भर गहना दिए और मन महसूस कर विदा किए, और आज सब कुछ भूल गए। बुद्धन ने कहा, अच्छा वो लक्ष्मी महादेवा में ही है। लक्ष्मी का नाम सुनते ही साहब के मनसपटल पर अतीत के सुख रंगीन चित्र तैरने लगे। वे ख्वाबों में खो गए। सचमुच उन्हें वह अब राजगीर की ओर से बहने वाली हवा में खुशबू आने लगी, जैसे वह खुशबू लक्ष्मी के जूड़े के फूलों से आ रही हो। हुजूर, बचिए, रोकिए पुल ब्रेक। हठात बुद्धन खिंचा। साहब ने ब्रेक लगाया। उनके रंगीन सपने क्लीन हो चुके थे। गाड़ी पुल से टकराते टकराते बची। बुद्धन पसीने पसीने हो चुका था। जान को खतरा पैदा होने पर ठंडक में भी पसीने निकल जाते हैं। बच गए पांडे, नहीं तो अभी इसी ढाहर नदी में दफन हो जाते। साहब ने पुनः जीप स्टार्ट की और आगे बढ़ चले। लक्ष्मी के यहाँ जाने से लोग बुरा नहीं मानेगा। बाप का बर कुछ और होता है, पति का घर कुछ और होता है, बीडीओ साहब ने जानना चाहा। हुजूर का जीप लगते ही समधी का रुतबा बढ़ जाएगा। हकीकत तो देवता का रूप होता है। हुजूर, इस रहस्य को ब्राह्मण जानता है और मानता है, इसमें बुरा किस बात का है? बुद्धन ने साहब के मन में उठ रही शंकाओं को दूर कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि तीर निशाने पर जा लगा है। किंतु लक्ष्मी मुझसे मिलेगी? तुम्हारे घर की बात कुछ और थी, ससुराल की बात कुछ और होगी। बिल्कुल लिहाज परहेज में हम महादेवा में नाइट हॉल्ट करके अपना मूड क्यों ख़राब करें? महादेवा का झंझट छोड़ो, राजगीर में ही अच्छा इंतज़ाम करो, बीडीओ साहब ने निर्णयात्मक अंदाज में कहा। हुजूर, लक्ष्मी न पहले गैर थी न अभी है। जैसे तब थी वैसे ही अब भी है। उसके मन के पास रात बिताकर उससे बिना मिले लौट जाइएगा। हुजूर, ज़रा सोचिए, वह क्या सोचेगी? हुजूर, शादी में 50,000 रुपये देकर उसको हुजूर ने विदा किया था। उससे उसने 3 कैमरे बनवाया है। हमको तो पता भी नहीं था हुजूर। देखिए उसने लिफाफा भेजा है कि साहब को महादेवा ज़रूर लाइए। बिना आपका चरण पधारे वो अधूरा मकान की ढलाई हो सकेगी हुजूर। बुद्धन ने लक्ष्मी का भेजा हुआ पत्र बीडीओ साहब को ऐसे दिया जैसे कोई यार प्रेमिका का खत व्याकुल प्रेमी को देता हो। बीडीओ साहब ने गाड़ी रोक दी और पत्र को तन्मय होकर पढ़ने लगे। फिर वही रंगीन सपने, खुशबू सारे नज़र के सामने आ गए। हुजूर, दामाद को अपना ब्लॉक में 5-6 लाख का स्कीम दे दीजिए हुजूर। लक्ष्मी का मकान तो हुजूर की कृपा से बन ही जाएगा। लक्ष्मी आपसे दूर न पहले थी न अभी है हुजूर। बुद्धन के रहते हुजूर को किस चीज़ की कमी होगी? बुद्धन ने अपनी संक्षिप्त भाषा में बीडीओ साहब को बहुत कुछ समझा दिया।
साहब, अपनी आदमी की यह विशेषता होती है। अकस्मात पत्र पढ़ना। वीडियो साहब दायां बायां ताकने लगे। उन्हें कुछ परेशानी थी। हुजूर महसूस होने लगी। का हुजूर, खैनी बनावे का? बुद्धन ने पूछा। उसे लगा साहब को खैनी चाहिए। मार बेहुदा, मुझे खैनी, तुझे खैनी की ही सूझी है? साहब झल्लाते हुए। क्या हुआ हुजूर? बुद्धन ने जानना चाहा। अरे मुझे तो जोरों की टट्टी लग गई है। दौड़ो देखो तो आसपास में कहीं पानी है। साहब को अकबकाहट महसूस हुई। हुजूर, आसपास में तो पानी नहीं दिखता है। जीप तेज कर चलाइए, जहाँ पानी मिलेगा रोका जाएगा, बुद्धन ने कहा। वह बार बार दाएं बाएं गर्दन उचका कर पानी खोजने में तल्लीन था। साहब ने झटपट जीप स्टार्ट की। 10, 20, 40, 60, 80 किलोमीटर मोटर के स्पीड में जीप भगा चला, मगर कहीं पानी नहीं दिखा। अट्ठाहस साहब ने जीप पर ब्रेक लगाया। बुद्धन हड़बड़ाया। अरे पाड़े, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तू दौड़ और देख, जहाँ पानी मिले खड़ा होकर हाथ हिलाना। यदि कहीं हाड़ी चूका बिगा फेगा दिखे तो उसमें पानी भर के लेते आना। साहब ने विद्युत गति से आदेश दिया और अपना बेल्ट ढीला किया। बुद्धन व्याकुल मन से पानी की खोज में चला, जैसे राम सीता की खोज में चला था। अरे सरवा पाड़े, दौड़ कर जाओ। तू तो ऐसे चल रहा है जैसे पाँव में मेहंदी लगाकर ससुराल जा रहा है। और सुन, यदि दूर में पानी मिले तो किसी हाड़ी चुक्का में पानी लेते आना। यदि कोई बर्तन नहीं मिले तो अपनी धोती को पूरा भिगा कर पानी लेते आना। उतना में भी मेरा काम बन जाएगा। अब दौड़, पीछे मत ताकना। बुद्धन का बुरा हाल था। दौड़ते हाँफते उसकी हालात खराब हो चुकी थी। मन ही मन खिज से उसका मन कड़वा हो चुका था। ससुरा आज ये क्या खा लिया था कि रातें भर हकते चल रहा है। पानी तो मिलने का नाम ही नहीं लेता है। खुद में आदमी दार्शनिक हो जाता है, दुख में आदमी दार्शनिक हो जाता है। दुख और दुर्दशा में आदमी को भगवान और तत्व ज्ञान दोनों याद आने लगते हैं। मनुष्य को सही ज्ञान दुख देता है और न कि सुख। बुद्धन को भी भगवान याद आ गया। अभी कुछ देर पहले बुद्धन अपने साहब को अपनी लक्ष्मी की याद दिला रहा था और अभी बुद्धन लक्ष्मी पति को याद करने लगा। हे भगवान, कहीं चुल्लू भर भी पानी मिल जाए। बुद्धन को तत्व ज्ञान भी आप से आप उसके मनस पटल पर उभरने लगा। क्या दुर्दशा है। अछूत हकता है और ब्राह्मण उसके लिए पानी खोजता है। यह भटजुग नहीं तो और क्या है। कभी अछूत ब्राह्मण के पांव पर पानी गिराने के योग्य नहीं था, आज ब्राह्मण के चुत्तड़ पर पानी गिराने को विवश है। सर्वनाश का इससे हद क्या हो सकता है। मगर इसमें अछूत का क्या दोष। बुद्धन ने मन का तत्व ज्ञान उल्टी गति घुमाने लगा। उस दिन कितना आरजू मिन्नत के बाद अछूत वीडियो बुद्धन के घर आया था। बुद्धन ने स्वयं व्हिस्की और मुर्गा बाजार से लाया था। उनकी पत्नी ने प्रेम से मुर्गा बनाया और लक्ष्मी ने परोस कर न सिर्फ उसे खिलाई बल्कि प्याला भर भर कर पिलाया भी। उस रात से खाने पीने और सोने का जो चस्का लगा वो आज तक लगा ही है। यह दुनिया स्वार्थ की है। बिना स्वार्थ का इस संसार में कुछ काम नहीं है। न रिश्ते, न दोस्ती, न दुश्मनी। बुद्धन का तत्व ज्ञान पुनः दूसरी दिशा की ओर जागा। ब्राह्मण का काम कुछ भी नहीं करता, कुछ भी
नहीं करता किंतु उसे चाहिए सब कुछ। ब्राह्मण खेत नहीं जोतता किंतु सबसे अधिक अन्न उसे ही चाहिए। ब्राह्मण गाय भैंस नहीं पालता किंतु उसे सबसे अधिक दूध दही चाहिए। ब्राह्मण मजदूरी नहीं करता किंतु उसे मकान चाहिए। ब्राह्मण जीवन भर व्यर्थ का बकवास करता है किंतु सबसे अधिक मान सम्मान उसे ही चाहिए। और यह सब कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तो अर्पण करना ही पड़ेगा। 5 एकड़ ज़मीन दो कितना मकान अपने सुंदर लक्ष्मी की बदौलत ही तो बुद्धन ने पाया है, वरना बुद्धन पाड़े चपरासी को भला कौन पूछता। हठात बुद्धन का तत्व ज्ञान तिरोहित हो गया। उसे सामने पानी दिख पड़ा, जैसे आर्किमिडीज पानी के घनत्व का ज्ञान पाकर यूरेका यूरेका कहकर चिल्ला उठा था। हनुमान सीता को पाकर जय श्री राम कहकर चिल्ला उठा था, वैसे ही सामने पानी देखकर बुद्धन चिल्लाया, हुजूर पानी मिल गया। बुद्धन पहली बार पीछे मुड़कर देखा, उसे बहुत निराशा हुई, घबराहट भी हुई। साहब दिखता तो दूर उसे तो जीभ भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। पता नहीं पानी की खोज में वह कितनी दूर निकल गया, उसे उसका भी अंदाज़ा नहीं रहा। बुद्धन को अब पानी ले जाने की चिंता सवार हो गई। कहीं कोई भीगा फेंका बर्तन भी नहीं है, रास्ते में होगा भी तो मन के अंतर्गर्द में बुद्धन को होश ही नहीं रहा। पता नहीं कितनी देर हो गई है, साहब बिगड़कर भूत हो रहा होगा। उफ, आज की दुर्दशा का कोई मिसाल नहीं है। साहब का आदेश बुद्धन को स्मरण हो गया। उसने अपनी धोती खोली, पानी में भिगोया और दौड़ता हुआ जीभ को खोजता निहारता भागा। भीगी हुई धोती से पानी और बुद्धन के शरीर के पसीना टप टप चू रहा था। तो यहीं पे इस कहानी का अंत हुआ। आप आज सुन रहे थे कहानी। तो शुक्रिया दोस्तों, आज ये कहानी को हमने सुनाया है। आपको कैसा लगे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान, जय।